वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट क्लासेस की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी केवीएस लाइब्रेरी की मैराथन क्लास। आप सभी को पता ही है, हमारी पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं मैराथन क्लास लाइब्रेरी मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में आज हम वो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें अगर आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारा केवीएस लाइब्रेरियन का टारगेट क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है रात को 9 बजे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक तो जो स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एक व्हाट्सएप करिए, आपको लिंक आ जाएगा, वहाँ पे जाके पे करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो भी बच्चे केवीएस लाइब्रेरियन का टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैराथन क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये किसी बुक के पीडीएफ है, मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारे ये जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द वर्क टू बी डन बाय एक्वाइजिशन सेक्शन आर। जो लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, एक एक्वाइजिशन सेक्शन होता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, इन्होंने क्या काम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, ऑर्डर फॉर बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, बिल प्रोसेसिंग एंड क्लेम कैंसिलेशन, या एक्सेशन ऑफ बुक्स, या फिर डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो एक्वाइजिशन सेक्शन होता है चारों ही काम करता है। एक्वाइजिशन बुक्स तो करेगा, ये तो नाम से ही पता लग रहा है। बिल या क्लेम्स कैंसिलेशन ये भी एक्वाइजिशन सेक्शन करता है। और बुक्स का ऑर्डर करना या डॉक्यूमेंट्स का ऑर्डर करना ये भी एक्वाइजिशन करता है। तो चारों काम क्या करता है, एक्वाइजिशन सेक्शन। देखो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जो लाइब्रेरी के, ये इसमें से क्वेश्चन आता है क्योंकि आपको पता होने चाहिए कौन सा क्या काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेशन रजिस्टर ऑफ लाइब्रेरी इज। एक्सेशन रजिस्टर जो होता है लाइब्रेरी का वो क्या होता है, टेम्परेरी रिकॉर्ड होता है, इट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड, डिजिटल आर्काइव इट इज, या ऑल ऑफ द अबव। देखो ना टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तो हो नहीं सकते, तो ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं है। ठीक है, तो और ये तो आपको पता ही है, एक्सेशन रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है लाइब्रेरी में। और एक ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है। जो भी हम लाइब्रेरीज में बुक्स जो आती हैं जिस सीरियल में, उनकी एंट्री किस में होती है, एक्सेशन रजिस्टर में। तो इट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द लाइब्रेरी कलेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द एक्सेशन रजिस्टर इन द सेम ऑर्डर। जो लाइब्रेरी कलेक्शन होता है, जो रिकॉर्ड होता है एक्सेशन रजिस्टर में, वो किस ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है। द ऑर्डर इन विच इट इज रिसीव्ड इन द लाइब्रेरी, द ऑर्डर इट इज इन क्लासिफाइड, ऑर्डर इट इज इन लिस्टेड। मतलब ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर भी चुके हैं डिफरेंट टाइप से। जो लाइब्रेरी एक्सेशन रजिस्टर होता है उसमें जो लाइब्रेरी कलेक्शन होता है किस ऑर्डर में उसमें एंट्री होती है। जिस ऑर्डर में बुक्स आती हैं लाइब्रेरी में, जिस ऑर्डर में क्लासिफाइड है हमारी, या जिस ऑर्डर में लिस्टेड है। तो ये तो आप सबको पता है, पहला ऑप्शन है इसका। जिस ऑर्डर में हमारी बुक्स आती हैं लाइब्रेरी में उसी ऑर्डर में एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री होती है। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एक्सेशन रजिस्टर। ये भी बहुत बार पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन। एक्सेशन रजिस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सेशन रजिस्टर का स्टैंडर्ड साइज क्या है। ठीक है, तो 16/13, 18/14, 14/12 या 16/16। आंसर है इसका 16/13। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक स्टैंडर्ड साइज एक्सेशन रजिस्टर का कितना होना चाहिए, 16/13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द एक्सेशन रजिस्टर। तो ये देखिए सारे क्वेश्चन ये मुझे बुक। ठीक है, तो एक एक्सेशन रजिस्टर में स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, 10, 14, 11, 21। बताइए, 14 कॉलम होते हैं, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 कॉलम्स आर द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द एक्सेशन रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट। इसमें से बताइए टेक्निकल डिपार्टमेंट का क्या काम है। लाइब्रेरी का, ऑब्वियसली लाइब्रेरी की बात करें, किसी भी लाइब्रेरी के टेक्निकल डिपार्टमेंट का क्या काम है, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, प्रोसेसिंग, या ऑल ऑफ द अबव। देखो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है ये ऑल ऑफ द अबव होता है, क्योंकि ये तीनों ही काम टेक्निकल है, प्रोसेस करना भी, कैटलॉगिंग करना भी, और क्लासिफिकेशन करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्कुलेशन सेक्शन हैज द वर्क टू बी डन।
जो सर्कुलेशन सेक्शन होता है, सर्कुलेशन सेक्शन होता है एक लाइब्रेरी में, आपने अगर थ्योरी पढ़ी हो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस पढ़े हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेक्शंस होते हैं लाइब्रेरी में, उसमें एक सेक्शन होता है सर्कुलेशन सेक्शन। इसका क्या काम होता है? सर्कुलेशन, एक्सचेंज ऑफ बुक्स, रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, या पेनल्टी या लेट फीस कलेक्ट करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव है। तो पता ही लग गया आपको, जो सर्कुलेशन सेक्शन होता है इसका काम, तीनों काम होते हैं, बुक्स को एक्सचेंज करना, रिजर्व रखना, या जो फीस होती है वो कलेक्ट करना। ऐसी टेक्निकल डिपार्टमेंट का हमने देख लिया, ये तीनों काम होते हैं, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि एक्सेशन रजिस्टर में कितने स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ये होते हैं 14। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 28th। ओके, विच सेक्शन इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द लाइब्रेरी? ठीक है, देखो किसी भी इंस्टीट्यूशन, अब लाइब्रेरी के अंदर कौन सा सेक्शन हार्ट बोला जाता है, ठीक है। तो रेफरेंस सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन, मैगजीन सेक्शन, या फिर टेक्निकल सेक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रेफरेंस सेक्शन, ए रेफरेंस सेक्शन इज द हार्ट ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन का हार्ट क्या होता है, अगर पूछा जाए किसी भी यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूशन का हार्ट वो होता है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी का हार्ट कौन क्या होता है? रेफरेंस सेक्शन। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? हार्ट ऑफ लाइब्रेरी क्या होता है? रेफरेंस सेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द रोल ऑफ लाइब्रेरियन इन द लाइब्रेरी कमेटी? तो जो लाइब्रेरी कमेटी होती है उसमें लाइब्रेरियन का क्या रोल होता है? वो कन्वीनर होता है, प्रेसिडेंट होता है, डायरेक्टर होता है, या सब कुछ होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कन्वीनर होता है, किसी भी लाइब्रेरी कमेटी में जो लाइब्रेरियन होता है वो कन्वीनर होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटायर प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट एंड रिटर्निंग अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी इज कॉल्ड? जो एंटायर प्रोसेस होता है, मतलब बुक को इशू करवाना या लेके जाना या फिर रिटर्न करना, ठीक है, किसी भी लाइब्रेरी में, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सर्कुलेशन बोला जाता है, क्लासिफिकेशन, लिस्टिंग, या प्रोसेस, उसको बोला जाता है सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीवार्क चार्जिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन विच लाइब्रेरी इन द स्टेट ऑफ न्यू जर्सी इन 1900? जो न्यूवार्क चार्जिंग सिस्टम है, ठीक है, कौन सी लाइब्रेरी में न्यू जर्सी में 1900 में स्टार्ट हुआ था, ये डेवलप किया गया था? पहला का ऑप्शन क्या है? नीवर्क पब्लिक लाइब्रेरी, नीवर्क मेडिकल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, एंड नन ऑफ दिस। आंसर इसका नीवर्क पब्लिक लाइब्रेरी में नीवर्क चार्जिंग सिस्टम डेवलप किया गया था न्यू जर्सी में 1900 में। ओके, तो जो नीवर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीवर्क सर्कुलेशन मेथड इज, वो क्या है? 1 कार्ड सिस्टम है, 2 कार्ड सिस्टम है, 3 कार्ड सिस्टम है, मल्टी कार्ड सिस्टम है? जो नीवर्क सर्कुलेशन मेथड है ये 2 कार्ड सिस्टम है, ठीक है, यार इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ बुक पॉकेट इन द नीवर्क चार्जिंग सिस्टम? जो बुक पॉकेट होता है उस नीवर्क चार्जिंग सिस्टम में उसका साइज क्या होता है? ये एनवीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ था, बुक पॉकेट का क्या साइज होता है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होते हैं ये साइज वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो जो नीवर्क चार्जिंग सिस्टम है उसमें बुक पॉकेट का क्या साइज होता है? 5x3, ठीक है, 4x3, 3x3, या 5x4? बताओ। 5x3, ओके, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ डेट स्लिप इन द न्यूवर्क? तो डेट स्लिप का क्या साइज होता है? ऑप्शन सेम है, डेट स्लिप का क्या साइज होगा? इसका साइज भी सेम होता है, ठीक है, 5x3। 5x3 और 5x3 बुक्स पॉकेट का और डेट स्लिप का साइज सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, ये भी साइज से रिलेटेड। व्हाट इज द साइज ऑफ बुक कार्ड इन द नीवर्क? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो बुक कार्ड है उसका क्या साइज होना चाहिए? बताओ बताओ, बुक कार्ड का 5x3, 4x3, 3x3, या 5x4? आंसर इसका 4x2, ठीक है। देखो जो बुक कार्ड होगा वो ऑब्वियसली वो छोटा होता है, ठीक है, तो इसका 4x2 आंसर होगा इसका, और उसका, और जो पॉकेट का कितना होता है? 4x3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एलिमेंट ऑफ द न्यूवर्क चार्जिंग सिस्टम? जो न्यूवर्क ने चार्जिंग सिस्टम दिया था इसमें से कौन सा एलिमेंट उसमें नहीं था? क्या उसमें बुक कार्ड था? बिल्कुल था, बुक कार्ड अभी हमने साइज भी पढ़ लिया है। डेट स्लिप थी, ये भी थी, ठीक है। बोरोवर्स कार्ड, क्लास इंडेक्स कार्ड, बताओ भाई साहब। देखो बोरोवर्स कार्ड भी होता है इसमें, क्लास इंडेक्स कार्ड होता है, वो इस
चार्जिंग सिस्टम में नहीं होता, तो आंसर है इसका डी। क्लास इंडेक्स कार्ड न्यूआर्क चार्जिंग सिस्टम में नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राउन चार्जिंग सिस्टम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्जिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये 1895 में आया था, ठीक है। बूस्टन लाइब्रेरियन था, उन्होंने इसका डेवलप किया था, ठीक है। तो उनका नाम क्या था, बूस्टन लाइब्रेरीज के जो लाइब्रेरियन थे, इनका नाम क्या था, ठीक है। तो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम है, तो मतलब सरनेम ब्राउन तो होगा ही, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, नीना ब्राउन। आंसर है इसका नीना नहीं, सॉरी नाइना बोल लो, ठीक है। ए, नाइना ब्राउन, ए आंसर है। इन्होंने चार्जिंग सिस्टम को डेवलप किया था 1895 में, और इनका नाम क्या था, नाइना ब्राउन। तो इसमें जो बुक पॉकेट का साइज क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड, इस चार्जिंग सिस्टम में कितना बोला था, इन्होंने बोला था 5:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ डेट स्लिप इन द ब्राउनी सिस्टम, डेट स्लिप का इन्होंने कितना बोला था, इन्होंने ये बोला था 5:3, 5:3, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर पूछे तो 12.7 गुना 5, 7.6, तो सेम ही है दोनों, तो कंफ्यूज ना होना जाना अगर सेंटीमीटर में भी आ गया तो, ठीक है। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम से बहुत बार क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा बुक कार्ड का क्या साइज होगा, ऑब्वियसली छोटा होता है, 4:2 होगा, और इसका सेंटीमीटर में कितना है, 10.2 × 5 सेंटीमीटर, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें से कौन सा नहीं है, वही बुक कार्ड, डेट स्लिप, बोरोवर कार्ड या कार्ड एक्स, तो ऑब्वियसली बोरोवर कार्ड और ये तो तीनों में ही है, दोनों में ही है। कार्ड एक्स जो होता है ये इस चार्जिंग सिस्टम में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द टर्म RFID मीन्स, RFID का फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। आई थिंक DSSB में भी आया हुआ था। तो RFID का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। देखो ये जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये हमें लगता है आते हैं, बहुत इजी होते हैं, बट बिल्कुल इतने नियर बाय ऑप्शंस होते हैं, तो कई बार हमसे वो गलत लग जाता है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ के आंसर लगाना है इसका। RFID की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है ये, KVS के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, RFID यूज इन द लाइब्रेरी फंक्शन। ओके, तो RFID किसके लिए यूज होता है, ठीक है। RFID किसके लिए यूज होता है, तो हमें पता ही है, बुक्स इशू या रिटर्न में यूज होता है, तो सर्कुलेशन ऑफ बुक्स में यूज होता है, तो आंसर है इसका ए, सर्कुलेशन ऑफ बुक्स। RFID का यूज लाइब्रेरी फंक्शन में कहाँ होता है, सर्कुलेशन ऑफ बुक्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 3 कार्ड सिस्टम ऑफ पीरियोडिकल मैनेजमेंट वॉज प्रपोज है। जो 3 कार्ड सिस्टम था जो पीरियोडिकल मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, वो किसने प्रपोज किया था, इनमें से दिए गए ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है SR रंगानाथन, HP लूहन, HD ब्राउन, नाइना ब्राउन। आंसर है SR रंगानाथन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। जो 3 कार्ड सिस्टम था, सीधा सीधा कई बार पूछा जाता है, 3 कार्ड सिस्टम किसने प्रपोज किया था, SR रंगानाथन द्वारा किया गया था, और ये पीरियोडिकल मैनेजमेंट के लिए यूज होता है 3 कार्ड सिस्टम हमारी लाइब्रेरीज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 3 कार्ड फॉर पीरियोडिकल मैनेजमेंट। अब 3 कार्ड कौन से हैं पीरियोडिकल मैनेजमेंट है, अब वो 3 कार्ड्स ऑफ पीरियोडिकल मैनेजमेंट, कौन सा है 3rd कार्ड। पहला तो देखो क्या है, रजिस्टर कार्ड, ठीक है। दूसरा है चेक कार्ड, ठीक है। अब तीसरा कार्ड कौन सा है, इसमें से कार्ड एक्स है, इंडेक्स है, पीरियोडिकल इंडेक्स है, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड है, बताओ। यह है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, CIC। इसको याद रखने का तरीका है RC, हर गाड़ी की होती है RC, अब R को छोड़ दो, CC और CIC, ठीक है। RC, CC, CIC, ये याद कर लो 3 कार्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ RFID सिस्टम। इसमें से क्या क्या एलिमेंट होते हैं RFID सिस्टम के, कोई भी RFID सिस्टम में इनमें से क्या क्या होता है। RFID टैग होता है, बिल्कुल होता है। स्मार्ट गेट, हैंडल रीडर या ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन क्या है बताओ, ठीक है। तीनों चीजें होती है, स्मार्ट गेट भी होता है, हैंडल रीडर भी होता है, और RFID टैग तो होता ही है, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द मेथड यूज बाय लाइब्रेरी स्टॉक वेरिफिकेशन। अब लाइब्रेरी स्टॉक वेरिफिकेशन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? बाय एक्सेशन रजिस्टर से, बाय नंबरिंग काउंटिंग, नंबर काउंटिंग से, स्टॉक वेरिफिकेशन बाय सेल्फ लिस्ट, बाय पैनल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। एक्सेशन रजिस्टर को भी हम चेक करते हैं, काउंटिंग भी करते हैं बुक्स की, और स्टॉक जो सेल्फ लिस्ट पैनल होता है तो उस वहाँ से स्टॉक वेरिफिकेशन भी करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द मोस्ट एक्यूरेट एंड रियल मेथड ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। इसमें से सबसे मोस्ट एक्यूरेट और रियल मेथड स्टॉक वेरिफिकेशन का क्या है? एक्सेशन रजिस्टर से होता है, न्यूमेरिकल काउंटिंग से होता है, बाय सेल्फ लिस्ट होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है? बताओ मोस्ट एक्यूरेट होता है सेल्फ लिस्ट से। ठीक है, सेल्फ लिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। लाइब्रेरी मटेरियल एंड बुक्स दैट आर नो लॉन्गर यूजेबल आर रिमूव्ड फ्रॉम द कलेक्शन, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। कौन सा लाइब्रेरी मटेरियल या बुक्स जो अब यूज नहीं होती हमारी लाइब्रेरी में या कलेक्शन में, अब उनको हमने हटाना है, तो उस प्रोसेस हटाने को, उस मटेरियल के या बुक को हटाने के लाइब्रेरी के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्टॉक आउट, वीडिंग आउट, स्टॉक वेरिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव? जल्दी बताओ, ये तो सबको पता होगा। आंसर है वीडिंग आउट। वीडिंग आउट ऑफ बुक्स क्या होता है? ये क्वेश्चन तो आता है यार हर बार, वीडिंग आउट से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसका हो गया वीडिंग आउट। ओके, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर कोई केवीएस लाइब्रेरी टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।